Hello guys, welcome once again on my YouTube channel Viral Khabar. Today I'm in the Eco Garden with the UPPCL outsourcing workers. Guys, tell me one thing, if the workers are same, they are private, working is same, then why are the wages are different? Why wages are different? In UPPCL there are two type of outsourcing workers. One have the golden wings and one have silver wings. You think that I'm joking, but it's not joke. Actually, one outsourcing workers who's actually got 24,000 rupees and one outsourcing worker who's actually got only 8,000 rupees. Today we are with Mr. Devendra Kumar Pandey. पांडे जी, ये बताइए कि ये जो अनइक्वालिटी है, ये जो कहीं ना कहीं अंतर है आपके बीच में, ऐसा क्यों है अंतर? ये अंतर पावर कारपोरेशन की मनमानी है कि एक ही कार्य को एक ही प्रकार के कर्मचारियों से जब अलग अलग एजेंसियों से ये कर्मचारियों की तैनाती करते हैं तो अलग अलग के वेतन का भुगतान करते हैं। उदाहरण के तौर पर पावर कारपोरेशन जब सैनिक कल्याण निगम से अनुबंध करता है तो सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों का अनुबंध 24,000 का करता है। पावर कारपोरेशन जब विभाग के रिटायर कर्मचारियों को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबंध करता है तो उनका 21,665 का अनुबंध करता है। वहीं पर ठेकेदारों संविदाकारों के माध्यम से जब पावर कारपोरेशन अनुबंध करता है तो उनका अनुबंध 11,000 का होता है। एक ही काम, एक ही प्रकार के कर्मचारी, लेकिन वेतन में ये इतना बड़ा डिफरेंसेज जो है, दोगुने से भी ज़्यादा अंतर है। ये पावर कारपोरेशन अपने पावर का दुरुपयोग करके ऐसा कर रहा है। Guys, see behind this protest you can see that there is a poster, and in this poster you can see him. He is Mr. Kaushal Kishore. He is the member of parliament and the central minister in Indian government, and today I will tell you he is also the chief preservative of this union. But now the union decided that they will encircle the house of Mr. Kaushal Kishore tomorrow. पांडे जी, ये बताइए कि आपने मुख्य संरक्षक के घर को ही क्यों घेराव करने का सोचा? अब इसलिए कि कोई सुन नहीं रहा है और हम लोगों की आशाएं उनसे बहुत हैं। उन्होंने प्रयास भी किया है। सरकार के आदमी हैं, सरकार में मंत्री हैं और कर्मचारियों के हितों में वो काम करते रहते हैं। हम लोगों के संरक्षक भी हैं। इसलिए कर्मचारियों के मन में ये बात आई कि इधर उधर जाने से अच्छा है माननीय सांसद कौशल किशोर जी के आवास पर ही चला जाए। वो कुछ न कुछ इसका हल अवश्य निकालेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी पिछले महीने के 20 तारीख को उन्होंने पत्र लिखा और लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने दिया। उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ों का खुलासा कल हो जाएगा जब हम लोग उनके आवास पर होंगे, उनके सामने होंगे। और एक बात और बताएं कि पिछले महीने की 27 तारीख को हम लोगों की वार्ता माननीय ऊर्जा मंत्री जी के सम्मुख हुई थी। लेकिन उस वार्ता में जो बातें हुई थी, जो माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा था, उस बात को भी पावर कारपोरेशन नहीं मान रहा है। इस बात का भी खुलासा हो, इसके लिए कल हम लोग उनके आवास पर बैठेंगे, अपनी पूरी बात से अवगत कराएंगे और हम लोगों को आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि कल इन सब बातों का खुलासा अवश्य होगा।
So guys, let me tell you, actually the Sansad, I mean MP, Member of Parliament, Mr. Kaushal Kishore actually writes a letter to Chief Minister Mr. Yogi Adityanath, but Yogi ji now totally dumb because there is a no response by the Chief Minister Mr. Yogi Adityanath. Pandey ji, one last question. Do you really think that the government is sleeping right now? आपको क्या सही में लगता है कि प्रशासन सो रहा है? ये सही बात है कि निद्रा की मुद्रा में इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार है और हम लोगों के समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। वर्ष 2016 में माननीय सांसद कौशल किशोर जी द्वारा 3 अप्रैल 2016 को अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे। उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनकी लिस्ट बना करके समायोजित किया जाएगा। अब 5 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं दिखी, जबकि हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी से कई बार मिले भी, अपनी बातों से भी अवगत कराए, इसके बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। So guys, you can see that here is a central minister who can't be able to do anything in the matter of UPPCL outsourcing workers, in the issue of UPPCL outsourcing workers. So guys, they are protesting here in the Eco Garden from last 89 days, but no one from government, no one from BJP government and any single leader of BJP government who is actually not be care. BJP government is actually not cares that the UPPCL workers was struggling here in the Eco Garden from last 89 days. Even their main chief preservative Mr. Sansad Kaushal Kishore try to talk with chief minister, but the MP Kaushal Kishore ji is also can't be do anything in this matter. So you can see they are struggling here from 89 days. And if you came on my YouTube channel first time, then please subscribe my YouTube channel, like my video and share it.